one will do their part effectively in the end time God's plan. देखो प्रभु के अंतिम दिनों की जो योजना है उसमें हर एक व्यक्ति अपना काम जो है विश्वास योग्यता से पूरा करेगा। Amen. Number 4, Holy Spirit leads you by spiritual gifts. चौथा मुद्दा, पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा प्रभु की आत्मा तुम्हें चलाएगा। You know, there are some spiritual gifts that will meet you. कुछ पवित्र आत्मा के वरदान है जो तुम्हें मिलेंगे। The Holy Spirit spiritual gifts is for every Christian. Hello. पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो आत्मिक वरदान हर एक विश्वासी के लिए है। And the Holy Spirit, hello, the Holy Spirit और पवित्र आत्मा wants you to accept these gifts. पवित्र आत्मा है कि तुम उस वरदानों को स्वीकारे। There were days in my days. उनके दिनों में हम लोग वेट करते थे अपने को ग्रुप में कभी बुलाएगा प्रार्थना करके पवित्र आत्मा का वरदान, we will receive the वरदान of the Holy Spirit. कब वो हमें उस ग्रुप में बुलाएंगे और हम बैठेंगे और पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिलेगा। One day I was so young, everybody was praying in the spirit. You don't come here, you go out. और एक दिन पासवान बहुत ही जवान थे और तभी सब लोग पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना करते। उसी का तू बहुत छोटा है, कम उम्र का है, तू यहाँ से निकल जा, तेरे लिए नहीं। I am not going to go out. I am not going to go out. I want to be in the part of the उन्होंने prayer. जबरदस्ती की, नहीं नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा They चाहिए। said, this is not for you. कहने लगे Pentecostal kings. वो कहने लगा कि ये तेरे लिए नहीं है। And the Pentecostal kings, they said, no, this is not for you. This is not for you. Go. और पेंटिकॉस्टल के राजा लोग कहने लगे, नहीं ये वरदान तेरे लिए नहीं, तू निकल जा यहाँ से। They forgot the book of Samuel. God called Samuel. They forgot it. वो सामुएल के किताब को ही भूल गए कि प्रभु ने सामुएल को भी पुकारा When I कम went उम्र out, में। I was weeping and weeping. Holy Spirit, they did not take me to the group. और बाहर जाके मैं बहुत रोया और कहने लगे पवित्र आत्मा उन्होंने मुझे अंदर लिया नहीं, मुझे पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए थे। God, where are you? प्रभु तू कहाँ पर है? Next day, अगले दिन the Lord filled me with the Holy Ghost. प्रभु ने अपनी आत्मा से And all these kingly हमें भर दिया। Pentecostals, और ये सारे जो पेंटिकॉस्टल लोग they थे came to me. What God is speaking to you? और फिर वो पासवान के पास आने लगे, कहने लगे प्रभु ने तुझसे क्या कहा, And I क्या बातें करी? spoke to their lives what the Holy Spirit told me. और पवित्र आत्मा ने जो उनके जीवन के बारे में बताया वो सब जीवन उनके बारे में मैंने I प्रकट करके came दिखाया। out from the Pentecostal king's rules. और के देखो कलीसिया में पेंटिकॉस्टल के जो राजा है उन्होंने जो कानून बनाया उससे मैं बाहर आया हूँ। On the day of Pentecost, they forgot the Holy Spirit came liberally on 120, not on 12. Hello. देखो वो भूल गए कि पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा वो सारे 120 लोगों के लिए खुले आप सबके ऊपर उतर आए, केवल 12 चेलों के ऊपर नहीं। Holy Spirit is ready to give the spiritual gifts. Only thing is, are you willing to accept it? देखो पवित्र आत्मा तैयार है वो आत्मिक वरदान देने के लिए, आपके ऊपर उंडेलने के लिए। क्या एक ही शर्त है, क्या आप तैयार हो उसे ग्रहण करने के लिए? The Holy Spirit पवित्र आत्मा gives different kinds of spiritual gifts. अलग अलग पवित्र आत्मा के वरदानों को देता है, But it is the same Holy Spirit gives all the gifts. लेकिन वो एक ही आत्मा है जो तुम्हें सारे वरदानों को देता है। 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 7. पहला कोरिन्थियों का 12 अध्याय 4 से 7 वचन। Okay, the Spirit presence is shown in some way देखो पवित्र आत्मा की उपस्थिति कहीं अलग अलग रीति से दिखाई in देती है each person. हर एक व्यक्ति में, Not for bad, for good. लेकिन भलाई के लिए, बुरे के लिए Holy नहीं। Spirit will come and never insult anyone. Hello. पवित्र आत्मा जब आता है वो किसी की बेइज्जती नहीं करता है। Correction is different, insulting is different. सुधार लाना अलग है, बेइज्जती करना वो अलग है। You heard the pastor, अच्छा मैसेज आएगा आपको। अगर आप पासवान की बात सुनोगे तो अच्छा नहीं, you heard the pastor. अगर आप पासवान को घायल करोगे तो बहुत अच्छा संदेश निकलेगा। Correct ना? अच्छा वचन भी निकलेगा। बहुत अच्छे वचन भी निकलेंगे, टोकने का मैसेज आएगा। टोकने के संदेश भी आएंगे। Hallelujah. Why? Who is the cause? लेकिन उसका कारण कौन है? Is the believers. विश्वासी लोग। But you come with a receptive heart. लेकिन जब God, आप अपने दिल को ग्रहण करने के हृदय God, से if जब आप आते anything हो, is wrong, I'm ready to correct, Lord. प्रभु मेरे अंदर अगर कुछ गलत है मैं उस सुधारने के लिए तैयार हूं। अगर वो Word कहोगे, comes. Word comes. वचन आएगा, It soothes you. वो वचन से तुम्हें जो है सांत्वना It मिलेगी। hurts you. वो जरूर तुम घायल It होगे, heals you. लेकिन वो तुम्हें चंगाई It देगा binds your wounds और तुम्हारे घावों को जो है मलम डालेगा and removes that anger, और वो अंदर का गुस्से को निकाल देगा, removes that bitterness, अंदर की कड़वाहट को निकालेगा and makes you a right person before God. और प्रभु के सामने तुम्हें एक सिद्ध व्यक्ति बनाएगा। Amen. So we have read, okay, there are diversity of gifts, but the same Spirit. देखो वरदान तो कई
पहले कुरिन्थियों का 12:4, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। Now read verse 8. अभी 8 वचन। Sorry, 4. 4। But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of. Yes. किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता Then there है। are gifts the Holy Spirit gives. और फिर पवित्र आत्मा कुछ वरदान देते हैं। Faith, विश्वास, miracles, चमत्कार, healing, चंगाई, and there are so many supernatural gifts of the Spirit. और पवित्र आत्मा के ऐसे बहुत सारे अलौकिक Now if you वरदान read हैं। verse 8, अगर 8वां वचन आप पढ़ोगे, I'll show you something. For to one is given what? The word of. क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। Through what? Through what? किसके द्वारा? Through what? किसके द्वारा? बाजू वाले को शाना मत बन. आत्मा के द्वारा। तो बाजू वाले को बोलो, डोंट बी टू स्मार्ट। Come in. We need to be led by the Spirit to operate in the wisdom of God. तो हमें परमेश्वर की आत्मा जो बुद्धि देती उस आत्मा के द्वारा काम करना है। While to another, the word of knowledge through the same Holy Spirit. और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। Now 9. To another faith by the same Holy Spirit. और किसी को उसी आत्मा से विश्वास। To another gifts of the healing by the same Spirit. और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता Read है। verse 10. To another working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. और किसी को सामर्थ का काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। Amen. Turn to somebody and say, I want Lord Holy Spirit, all this 9 gifts of the Spirit. अभी कहो कि प्रभु की आत्मा में सारे 9 वरदानों को चाहता हूँ। Hallelujah. Our message हमारे संदेश should be full of wisdom, not full of vain wisdom. पूरे प्रभु की बुद्धि से होनी चाहिए, व्यर्थ बुद्धि से नहीं। Hallelujah. You know, when you operate in the gifts of the wisdom, देखो जब उसकी बुद्धि में तुम कार्यशील a हो जाते spirit-filled pastor, हो, एक आत्मा से भरा हुआ when he पासवान, operate in the gift of wisdom, जब प्रभु की बुद्धि से वो कार्य करता है, it comes with a deep revelation and impression or flash of insight in that person who is तो वो listening. एक बड़ी गहराई से उतर आता है और एक लोगों के मनों पे एक ऐसा प्रभाव डाल देता है, It is like a flash of insight. जैसे एक अंदरूनी जो है समझ जो है कि फ्लैश के समान आ जाता You है। suddenly, when you listen to that spirit-filled man of God who is full of wisdom, you suddenly understand what God's will is for certain situations. तो जब परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए व्यक्ति जो है प्रभु के दास का द्वारा तुम जो वचन सुनते हो, तो तुम एक फ्लैश में समझ जाते हो कि पवित्र आत्मा क्या कहना From चाहता है। outside of your mind तुम्हारे मन के बाहर से comes the revelation of what the Bible passage means. यानी तुम पवित्र वचन को समझ जाते हो कि ये वचन का अर्थ क्या है। But how it to be applied to the problem comes with the wisdom of God that flashes like an insight in your life. लेकिन उस वचन को अपने जीवन में कैसे लागू करना है, वो तुम्हारे आत्मा में बुद्धि की आत्मा वरदान के द्वारा आता है, जो एक फ्लैश के समान तुम्हारे अंदर आकर तुम्हें समझा देता And that है। word of wisdom, और वो बुद्धि की आत्मा it will give you particular scripture to help you in the need of that situation. यानी तुम्हारे परिस्थिति में जो तुम्हें वचन की जरूरत है, वही वचन वो तुम्हारे सामने लाता है। Hallelujah. When you talk to the people जब आप लोगों से बातें करते हो about our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे you में, teach a Bible lesson. आप बाइबल का अध्ययन दे रहे But हो, when you teach, it is not an knowledge. लेकिन जब आप उन्हें सिखा रहे हो, अगर वो ग्रहण नहीं कर रहा One day है, one fellow came here hearing our music. और एक दिन एक He व्यक्ति came with his guitar. एक Unbeliever. दिन एक अविश्वासी आया था, वो अपने हमारे गीतों को सुनकर जो है अपने गिटार को लेकर यहाँ पर आ I गया। told some of our young people to
guide him to the Lord. तो कुछ जवान लोगों को मैंने मेरे जवान लोगों को कहा कि जरा उनको प्रभु में अगवा कर, और इतना गाइड किया वो वापस आया ही नहीं. और इतना अगवा किया कि वो वापस आया नहीं. Hello. What I mean to say is, तो मैं क्या I'm कहना just चाह joking. मैं मजाक कर रहा When you हूँ. teach the Bible to somebody, मैं कहना चाहता हूँ कि जब किसी को पवित्र शास्त्र सिखाते हो, you need to lead by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने तुम्हें चलाना है, उसके अनुसार चलना है. This fellow comes in front of me. अगर ये व्यक्ति हमारे सामने आता है मेरे को ना ड्यूटरनोमी 28 नहीं बात करने का, शाप के बारे में. और मैं उसको व्यवस्था विवरण 28 के बारे में, शाप के बारे में नहीं बात If करूंगा. this fellow comes to me, अगर ये व्यक्ति मेरे पास आता है, Psalms 115, उसका आंखें दिखता नहीं है, कान है सुनता नहीं है, मुंह है बात करता नहीं, वो जो भी उसको वो करता है वो ऐसे ही है. हेलो. और भजन संहिता 115 नहीं कहना है कि हाँ उसके कान है जो सुनता नहीं है, मुंह है बोलता नहीं है, ये ऐसे ही है. Poor fellow, he is under depression. तुम्हारा कान है, उसको कान भी नहीं है, आंख भी नहीं है, कुछ अलग बोलो ना. पूरा बेचारा आदमी डिप्रेशन में है, उसको ठीक थोड़ी है. तुम्हारा कान नहीं है, मुंह नहीं है, उसके बारे में उसको थोड़ी चिंता है. ठीक है, कान नहीं है, आंख नहीं, सुनता नहीं, वो आएगा तो क्या बताएगा? अच्छा, वही ठीक है, बताएगा, सुनेगा नहीं. ठीक है, जो गूंगा है बहरा, अगर वो आएगा तो उससे तुम क्या बताओगे? You need to talk नहीं. about the Holy Spirit leads the scripture and he gives first anyone you meet, you talk about the love of God. इसीलिए पवित्र आत्मा तुम्हें वो वचन देगा, क्या कौन सा वचन तुम्हें बांटना है. इसलिए किसी पे केस को तुम मिलते हो ना, तो पवित्र आत्मा पहले तुम्हें प्रभु के प्रेम के बारे में बताने को बोलेगा. Parents, especially parents, खास turn to करके- somebody and parents खास करके माँ बाप need the word of wisdom from God to give to their children right kind of advice. माँ बाप को भी प्रभु की बुद्धि की आत्मा की जरूरत है अपने बच्चों को सही सलाह मशवरा करने के लिए. Hallelujah. I pray that all the parents will receive the word of wisdom और मेरी प्रार्थना है कि सारे माँ बाप को ये बुद्धि की आत्मा आए, to give their children right advice. ताकि अपने बच्चों को वो सही सलाह मशवरा दे. Hallelujah. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.